मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज असम के दौरे पर हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में एक रैली में कहा कि 3 साल का वक्त कम है, लेकिन इस 3 साल के कम वक्त में भी सरकार ने कमाल करके दिखाया है। आवाज बढ़ाइए, इसकी कहां से बढ़ेगी? और अब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंच गए हैं। 3 साल में सरकार के कामकाज का पूरा ब्यौरा यहां रखने की उम्मीद अमित शाह की तरफ से। 3 साल पूरे होने के मौके पर सरकार की तरफ से देश के सामने नया नारा भी दिया गया, साथ है, विश्वास है, हो रहा विकास है। और आज अब तक जिन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में शिरकत कर रहे हैं, वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं किस तरीके से उनकी सरकार जो है वो विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के संकल्प को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक दोहरा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के देश में किस तरीके से अर्थ क्रांति को गति देना चाहते हैं, वो विकास के पहिए को गति देना चाहते हैं, वो ये तमाम मुद्दे जो बार बार दोहरा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब 3 साल मोदी सरकार के पूरे होने के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। प्रेस वार्ता में स्वागत है। आज के ही दिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने शपथ ग्रहण की थी। इसके 30 साल का कालखंड आज समाप्त होगा। ये जो 3 साल गए हैं, वो 3 साल मैं मानता हूं कि काफी सारी चीजों में इन 3 सालों में नए मील के पत्थर क्रॉस करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये 3 सालों में देश की जनता का आत्मविश्वास बढ़ा है। ये 3 सालों में दुनिया में देश का गौरव प्रस्थापित करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सफल रहे हैं। और ये 3 सालों में देश की सोच का स्केल बदलने में भी इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सफल रहे हैं। ये 3-4 सालों में देश की राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन आया है। इस देश की राजनीति से परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण, ये तीनों नासूरों को उखाड़कर फेंकने का काम ये 3 सालों में हुआ है। मैं मानता हूं कि देश की राजनीति के लिए बड़ा शुभ संकेत है। 70 साल की आजादी में कुछ बातें जो अचीव नहीं कर पाए, वो इन 3 सालों में अचीव कर पाए हैं। और इसीलिए हमने इन 3 साल के हमारे लोक संपर्क के अभियान का नारा बनाया है, साथ है, विश्वास है, हो रहा विकास है। 3 साल पहले जब नरेंद्र मोदी जी को एनडीए के सांसदों ने नेता चुना, उस वक्त मोदी जी ने कहा था कि ये जो सरकार बनने जा रही है वो सरकार गरीबों की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी, आदिवासियों की सरकार होगी, महिलाओं और युवाओं की सरकार होगी। ये सरकार पारदर्शी तरीके से चलेगी, ये सरकार निर्णायक तरीके से चलेगी और ये सरकार देश के गौरव को दुनिया में प्रस्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहेगी। और मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है, उसने ये सभी बातों को पूरा करने का काम 3 साल के अंदर किया है। एक के बाद एक घपले, घोटाले और 12 लाख करोड़ के करप्शन के आरोपों के बाद एक नई सरकार बनती है और 3 साल ऐसे चलती है कि हमारे विरोधी भी 3 साल तक हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश के करोड़ों पिछड़े जिस सम्मान की राह देखकर बैठे थे,
संवैधानिक मान्यता की। काका साहेब कालेलकर कमीशन से लेके आज तक देश के करोड़ों पिछड़ों को वो सम्मान देने में हर सरकार सफल नहीं हो पाई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देकर देश के करोड़ों पिछड़ों को सम्मान देने का काम किया है। देश के करोड़ों जवान जो रिटायर्ड हो चुके हैं, 40 साल से वो 1 रैंक 1 पेंशन की मांग करते रहे। हर बार वो मांग सरकार के बहरे कानों पर टकराकर वापिस लौट गई, मगर इस बार ये संवेदनशील सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन का वादा पूरा कर लगभग 8,000 करोड़ रुपया देश के जवानों में के खाते में सीधा पहुंचाने का काम किया है। सैटेलाइट अंतरिक्ष की दुनिया में अब तक 1, 2, 5, 6 सैटेलाइट छोड़कर भारत के वैज्ञानिक संतुष्ट नजर आते थे, मगर 3 साल के बाद एक ऐसा दिन देश के अंतरिक्ष के इतिहास में आया कि एक साथ 104 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थित कर भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में आगे बढ़े हैं। देश में हमेशा देश की सीमाओं की सुरक्षा की तो बात होती थी, मगर देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए पॉलिटिकल विल का परिचय कभी नहीं दिया गया था। सर्जिकल स्ट्राइक कर सेना के जवानों ने जो वीरता दिखाई और देश के प्रधानमंत्री ने जो पॉलिटिकल विल का परिचय दिया है, इससे देश दुनिया में एक मजबूत इच्छा शक्ति वाले राष्ट्र के नाते प्रस्थापित करने में हमें सफलता मिली है। शत्रु संपत्ति बिल भी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के कारण शत्रु संपत्ति को निजी संपत्ति में तब्दील करने में कोई रोक नहीं थी। वोटों की राजनीति के कारण, मत बैंक की राजनीति के कारण विपक्षी पार्टियां इसके साथ खिलवाड़ कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक राष्ट्रवादी परिचय सरकार का देते हुए शत्रु संपत्ति बिल को आज कानून में तब्दील कराकर बहुत बड़ा काम किया है। कठोरता से 1 रैंक 1 पेंशन का एक साहसी निर्णय लिया गया, नोटबंदी का एक साहसी निर्णय लिया गया और उसके पीछे ही सेल कंपनियों पर एक प्रकार से तबाही बुलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काले धन को निरस्त करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। बेनामी संपत्ति का कानून लाकर एक और कड़ी काले धन को रोकने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आगे बढ़ाई है और सार्वजनिक जीवन में शुचिता लाने के लिए चुनावी राजनीति में से काले धन के दुष्प्रभाव को निरस्त करने के लिए जो 20,000 तक के चंदे की छूट थी, उसको कम कर 2,000 का करने का काम और एक करने का साहस नरेंद्र मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। चुनाव सुधार का एक नया सोच प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी राजनीतिक दलों के सामने और देश की जनता के सामने रखा है कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सारी चुनावी व्यवस्था का चुनाव एक ही दिन हो और हर 5 साल बरोबर उसी दिन चुनाव होते रहे। इस प्रकार की एक नई व्यवस्था को एक चर्चा का प्लेटफॉर्म देने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने किया है। एक राष्ट्र एक कर, जीएसटी देश के सभी उद्यमियों के लिए, व्यापारियों के लिए एक स्वप्न बना हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी दलों को साथ में लेते हुए जीएसटी को पारित कर मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा काम किया है। 1100 से ज्यादा कानून जो अप्रासंगिक बन गए थे, इरिलेवेंट बन गए थे, इसको रिपील कर कानून के जंगल को कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा काम है। मनरेगा के अंदर 48,000 करोड़ रुपीस ज्यादा देकर हमने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। देश के गरीब के लिए एक बहुत बड़ा राहत का काम हुआ है। भीम ऐप आज दुनिया का डिजिटल ट्रांजैक्शन में सबसे पॉपुलर ऐप बनकर रहा है। भीमराव अंबेडकर जी के नाम के साथ उसको जोड़कर नरेंद्र मोदी जी ने अंबेडकर जी के अर्थशास्त्रीय नाते जो गुण था उसको दुनिया के सामने लाने का काम किया है। ये सरकार संवेदनशील सरकार है मित्रों। विकलांगों को दिव्यांग जन का नाम देना और उसके लिए कानून बनाना, मैं मानता हूं देश के करोड़ों दिव्यांगों को सम्मान दिलाने लायक काम ये सरकार ने किया है। मैटरनिटी की छुट्टियों को 26 सप्ताह की कर इस देश की हजारों करोड़ों
सगर्भा महिलाओं को भी मोदी जी ने अपने और अपने बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल करने का मौका दिया है। मित्रों, ये निर्णायक सरकार है, ये फैसले करने वाली सरकार है। पॉलिसी पैरालिसिस से ग्रस्त सरकार की जगह हमने 3 साल के अंदर एक निर्णायक सरकार देने का काम किया है। नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए इस सरकार ने बहुत कुछ किया है। मैं इसकी ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता, लिटरेचर जब आपको मिलेगा तब इसके अंदर ये डिटेल होंगे। योग दिन के माध्यम से भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में सम्मान दिलाने का काम किया है। तेजस को वायुसेना में सम्मिलित कर एक मेक इन इंडिया को बहुत बड़ा बल देने का काम किया है और सेना के आधुनिकीकरण को भी इस सरकार ने बहुत तेज गति से आगे बढ़ाया है। पेरिस जलवायु सम्मेलन में भारत की भूमिका को पूरी दुनिया ने सराहा है और जलवायु के मामले में आज भारत ग्लोबल लीडर करके प्रस्थापित हुआ है। और मित्रों, अंत में लाल बत्ती को हटाने का काम कर इस देश में से वीआईपी कल्चर को भी बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नमामि गंगे और स्वच्छता अभियान के माध्यम से जन समस्याओं को जन भागीदारी से सुलझाने के लिए एक सरकार ने नई पहल की है। मित्रों, बहुत सारा विकास का काम हुआ है, मैं और डिटेल में बताऊंगा, मगर मैं आपको गर्व के साथ बताना चाहता हूं 2016-17 में यूरिया का रिकॉर्ड उत्पादन आजादी के बाद सबसे ज्यादा भारत में हुआ है। 2016-17 में सबसे ज्यादा इथेनॉल पेट्रोल के अंदर, डीजल के अंदर मिश्रित करने का काम हुआ है। सबसे ज्यादा घरेलू गैस कनेक्शन 2016-17 में दिए गए हैं। सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन 2016-17 में हुआ है। आजादी से अब तक सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन 2016-17 में हुआ है। बंदरगाहों में मालों की आवाजाही आजादी से अब तक सबसे ज्यादा 2016-17 में हुई है। सबसे ज्यादा पूंजी रेलवे के विकास के लिए 2016-17 में लगाई गई है। सबसे ज्यादा किलोमीटर राजमार्ग 2016-17 में बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा ग्रामीण सड़कें 2016-17 में बनाई गई है। सबसे ज्यादा मोटर गाड़ी 2016-17 में बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा टू व्हीलर 2016-17 में बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर का निर्यात 2016-17 में किया गया है। वर्ल्ड बैंक के डूइंग बिजनेस इंडिकेटर्स के मामले में सबसे अच्छी रैंकिंग 2016-17 में प्राप्त की है और सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा का भंडार अब तक 2016-17 में अर्जित किया गया है। यही बताता है कि नरेंद्र मोदी सरकार किस तरह से काम कर रही है। 3 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने न्यू इंडिया की नींव रखी है। देश को महान भारत बनाने की दिशा में बहुत आगे बढ़े हैं। मित्रों, जहां तक सोशल सेक्टर का सवाल है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 28.52 करोड़ बैंक अकाउंट खोलने का काम कर आज देश के हर गरीब परिवार को अर्थतंत्र के साथ जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सुरक्षा योजना के तहत 13 करोड़ लोगों का बीमा उतारकर उनको एक सुरक्षा कवच देने का काम किया है। 2 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को गैस का चूल्हा पहुंचाकर उनकी झोंपड़ी में से धुएं को गायब करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और 5 करोड़ लोगों को गैस देने का 2019 के पहले लक्ष्यांक तय किया है। गिव इट अप के तहत 1 करोड़ 5 लाख लोगों ने अपनी सब्सिडी स्वतः ही छोड़ दी है। जनरिक दवाओं और अमृत स्टोर के माध्यम से गरीब को अपने स्वास्थ्य लाभ का अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। स्टैंड का मूल्य को 7,000 से लेकर 40,000 तक सीमित कर गरीब को भी अपने दिल का इलाज कराने का अधिकार दिया है। 18,000 गांव ऐसे थे जहां बिजली ही नहीं थी, उसमें से 13,000 गांव में बिजली पहुंचा दी गई है और 2018 मई के पहले, मतलब 1 साल के बाद, ये सारे गांवों में बिजली पहुंचाने का काम हो जाएगा। मुद्रा बैंक के माध्यम से लगभग 7.5 करोड़ युवाओं को स्वरोजगारी के लिए लोन देने का काम हमने किया है। 2018 में लेप्रेसी और कालाजार से मुक्त होने का भारत ने एक लक्ष्य सिद्ध किया है और वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है और 2020 तक चेचक से मुक्ति पाने का लक्ष्य हमने तय किया है, वो भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है। 4.5 करोड़ गरीबों के घर में
शौचालय पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया है। मिशन इंद्रधनुष के तहत लगभग 7 करोड़ बच्चों को टीकाकरण देने का काम, अरे भाई अभी चुनाव नहीं हारने वाले, काम में नहीं आएगा। मिशन इंद्रधनुष के तहत 7.5 करोड़ बच्चों को टीका देने का काम किया है। स्किल इंडिया के माध्यम से बहुत बड़ा स्किल अपग्रेडेशन का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। लगभग स्टैंड अप, स्टार्टअप और मुद्रा बैंक तीनों मिलाकर लगभग 8 करोड़ लोगों को रोजगारी देने का काम किया है। मेक इन इंडिया के माध्यम से देश के अंदर उत्पादन बढ़ाना और रोजगारी को जनरेट करने में बड़ी सिद्धि हासिल की है। न्यूनतम मजदूरी में 42% की वृद्धि हुई है। यूनिवर्सल पीएफ अकाउंट के माध्यम से उनकी बहुत सारी तकलीफों को मजदूरों की दूर किया गया है। 1000 रुपया मिनिमम पेंशन कर गरीब मजदूर और बूढ़े मजदूरों को सम्मान देने का काम किया है। वर्ग 3 और 4 के कर्मचारियों के लिए इंटरव्यू समाप्त कर मेरिट से सबको लेने के लिए एक बहुत बड़ा पारदर्शी सिस्टम भारत सरकार ने अपनाया है और भाजपा की सभी सरकारों ने भी इसको एडॉप्ट किया है। मित्रों, जहां तक इकोनॉमी का सवाल है, आज हम दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बने हैं। महंगाई बाय एंड लार्ज काबू में है। विदेशी मुद्रा भंडार 63 अरब डॉलर बढ़ा है। सेंसेक्स सारे रिकॉर्ड तोड़कर आज 31,000 को पार कर गया है। निफ्टी भी अब तक के सबसे ऊंची जगह पे स्थित हुई है। वीज उपलब्धता में दुनिया में हमारा स्थान 2014 में 99वें नंबर पर था, उसको कूदाकर हम 2017 में 26वें नंबर पर आए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आईएमएफ के अनुमान के हिसाब से हमारा जीडीपी 7.2% रहेगा। 4.4 से हमने शुरू किया था, अब तक 7.2 तक पहुंचाने का काम किया है। औद्योगिक विकास दर 5.1% तक पहुंची है। कृषि विकास दर में बहुत बड़ी छलांग, नेगेटिव कृषि विकास दर था, उसको हम 4% से ज्यादा रखने में सफल हुए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा तय किए हुए ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 2014 में 71वां था, 71 प्लेस पर हम थे। 2017 में हम 39वें स्थान पर आए हैं। लगभग आधे पायदानों को एक ही साल में हमने ऊपर उठाया है। एफडीआई में 45% का उछाल आया है। नेमुरा के आंकड़ों के हिसाब से एक्सपोर्ट के अंदर शुरुआत की जो घट थी उसको मार्जिनलाइज करते हुए हम 27.6% की वृद्धि को अगले साल के हिसाब से पा सके हैं। ब्याज दरों में काफी कटौती करने में सफलता मिली है। राजकोषीय घाटे को 3.9% पर हम सीमित रखने में सफल हुए हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण है। 20% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो आजादी के बाद सबसे पहली बार इतनी बड़ी वृद्धि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में ली गई है। व्यक्तिगत आय जो गत वित्तीय साल में 93,000 थी, वो इस साल 1,03,000 तक पहुंची है। एक ही वर्ष के अंदर 10,000 की बढ़ोतरी हुई है। लगभग 9.36 लाख करोड़ रुपया की कर चोरी को पकड़ा गया है। साइप्रस, सिंगापुर और मॉरिशस रूट बंद कर काले धन को यहां वापस लाने के रास्ते बंद करे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से जो लोगों ने बेनामी संपत्ति अर्ज की थी, उसमें से 14,933 करोड़ का लगभग 15,000 करोड़ का संपत्ति सीज किया गया है और 161 देशों को ई वीजा देकर 88 लाख पर्यटकों को, विदेशी पर्यटकों को हिंदुस्तान में लाने का काम हुआ है। ये लगभग 13% की वृद्धि है। जहां तक एग्रीकल्चर का सवाल है, आपदा के समय पर किसानों को सहाय देने के दोनों मानक रुपयों में और भूमि के क्षेत्र में डबल किया गया है। 4.1% पहले मैंने कहा ऐसे कृषि विकास दर दिया है। प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना को सफलतापूर्वक जिलों तक पहुंचाने में हम सफल हुए हैं। एक रिकॉर्ड उत्पादन हिंदुस्तान ने इस बार रबी फसलों में प्राप्त किया है। लेवी प्रणाली को समाप्त कर दिया है। ऋण की राशि में को 2 गुना कर दिया गया है। गन्ने का बकाया लगभग देश में समाप्त कर दिया गया है। नीम कोटेड यूरिया के माध्यम से पेस्टिसाइड की खपत को भी कम किया है, यूरिया की खपत को भी कम किया है और यूरिया की उपलब्धता देश में जितनी चाहिए इतनी किसान को मिल सकती है। और
खादों के दामों को भी भारत सरकार ने नीचे किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाकर नरेंद्र मोदी जी ने बुआई से लेकर खलिहान तक पूरी व्यवस्था को, कृषि की पूरी व्यवस्था को एक सुरक्षा कवच देने का काम किया है। एक कंप्लीट इंश्योरेंस स्कीम देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। ई मंडी के माध्यम से उनकी उपज को ज्यादा दाम मिल सके, इसके लिए उनको एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म देने का काम किया है। सपोर्ट प्राइस में लगातार 3 साल एक के बाद एक साल हम बढ़ोतरी करते गए हैं। धान दलानों की खरीदी पहली बार आजादी के बाद भारत सरकार ने सपोर्ट प्राइस से कर दलानों के किसानों के लिए बहुत अच्छा फायदा दिला है और किसान क्रेडिट कार्ड को डिजिटल कर हमने किसानों की सुविधा में बहुत उपलब्धता कराई है। कोयला ब्लॉक्स और स्पेक्ट्रम की ई नीलामी कर भ्रष्टाचार को दूर करने का काम किया है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, रेलवे फ्री राजमार्गों की कल्पना रखकर 2020 तक पूरे हिंदुस्तान के राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग फ्री बनाने का काम किया है। कश्मीर में सबसे बड़ी सुरंग का भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन किया और आज भूपेन हजारिका ब्रिज का भी, सबसे बड़े ब्रिज का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री जी मोदी ने किया है। विद्युत उत्पादन क्षमता को 1/3 बढ़ोतरी की है। ट्रांसमिशन में 1/4 बढ़ोतरी की है। रेलवे आधुनिकीकरण के लिए 1 करोड़ 21 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। 23 करोड़ LED बल्ब के माध्यम से ग्राम सड़क लोगों को LED बल्ब उपलब्ध कराकर उनके घरों में बिलों की कटौती हुई है। ग्राम सड़क योजना में 130 किलोमीटर हर रोज रोड बन रहे हैं। उड़ान स्कीम के माध्यम से 1 घंटे की उड़ान में 2500 रुपया के किफायती रेट पर आज सब लोग ट्रैवल कर सके, इस प्रकार की व्यवस्था की है। सागरमाला कार्यक्रम में 104 आंतरिक जलमार्गों को चिन्हित कर उसको डेवलप कर रहे हैं। नाविक नेविगेशन को दुनिया के कई देश उसको स्वीकार करने के लिए भारत के साथ आज चर्चा कर रहे हैं। 100 स्मार्ट सिटी को अब मेरिट्स के आधार पर चयन किया गया है और 2022 तक 4 करोड़ घरों को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, कुल मिलाकर मैं इतना ही कह सकता हूं। आपके सवालों में आएगा कि कांग्रेस ने ये कहा है, कांग्रेस ने वो कहा है, मगर मैं बता देता हूं, आप सभी की टिप्पणियां, विपक्ष की टिप्पणियां, स्तंभ लेखकों के कटार लेख, ये सारी चीजों का बहुत महत्व है सार्वजनिक जीवन में, लोकतंत्र में। मगर सबसे बड़ी बात जनादेश होती है। 2014 के चुनाव के बाद जितने भी चुनाव हुए, सब चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने जनाधार को बढ़ाया है, ज्यादातर चुनावों में विजय प्राप्त की है। ये नरेंद्र मोदी सरकार को भारत की जनता का सर्टिफिकेट है। देश की जनता मानती है कि ये सरकार गरीबों की सरकार है। देश की जनता मानती है कि ये सरकार देश के गौरव को बढ़ाने वाली सरकार है। देश की जनता मानती है ये पारदर्शी सरकार है। देश की जनता मानती है ये निर्णायक सरकार है और देश की जनता मानती है नरेंद्र भाई आजादी के बाद के सबसे लोकप्रिय लोक नेता बनकर उभरे हैं। ये 3 साल की बातों में सिद्ध हो गया है। मुझे इतनी ही बात करनी थी, अब आराम से आप बात करिए। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।